आज 3 जनवरी 2022 भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, उनके जन्म दिवस पर आज हम उनके बारे में जानेंगे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने भारत में समाज सुधारक, गर्भपात विरोधी, शिक्षिका और कवि के रूप में भी कार्य किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ना और लिखना सिखाया। उनके इस प्रयास से वह अपने समय की अद्वितीय महिला बन गई, क्योंकि उस समय लड़कियों की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। सावित्रीबाई फुले हमेशा से महिलाओं की स्थिति को बदलना चाहती थी। उन्होंने अन्य लड़कियों को शिक्षा देने का विचार किया और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। इस तरह वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बन गई। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने 1848 में पुणे में महिलाओं के लिए पहली स्कूल खोली थी। सावित्रीबाई न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, बल्कि उन्होंने 17 और स्कूलों की स्थापना की। वह सक्रिय रूप से छात्रों के जीवन में शामिल थी। लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए नियमित रूप से माता और पिताओं के साथ बैठकें आयोजित किया करती थी। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने अपना संपूर्ण जीवन अस्पृश्यता, निरक्षरता और महिलाओं के अधिकार के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे समय में जब महिलाओं की शिक्षा वर्जित थी, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने एक शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पहले लड़कियों की स्कूल की स्थापना की। दोस्तों, इस दौरान उनको असामाजिक तत्वों ने काफी पीड़ाएं दी। उनके ऊपर गोबर फेंका गया, गालियां दी गई, लेकिन वह झुके नहीं, रुके नहीं, अपने ध्येय पर डटे रहे। बाल विवाह के कारण उस दौरान लड़का और लड़की की शादी की उम्र में काफी अंतर होता था, जिसकी वजह से लड़कियां बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती थी। बाल विधवा को अपना सिर मुंडवाने के लिए मजबूर किया जाता था और उनका यौन शोषण भी किया जाता था। सावित्रीबाई ने उनके साथ हो रहे असामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों पति और पत्नी ने विधवाओं की देखभाल के लिए अलग से केंद्र खोले। गर्भवती विधवाओं को रूढ़िवादी समाज से बचाने के लिए अथक प्रयास किया। उन दिनों छुआछूत जैसे असामाजिक कुरीति के कारण कई महिलाओं को अपनी जान देनी पड़ी। सावित्रीबाई ने महिलाओं के लिए अलग से कुआं भी खुदवाया ताकि उनको पानी की कोई समस्या ना हो। और अंततः 10 मार्च 1987 को जब सावित्रीबाई प्लेग से पीड़ित रोगों की सेवा कर रही थी, तब उनका दुखद निधन हो गया। अपना संपूर्ण जीवन समाज और देश के लिए समर्पित करने वाली ऐसी महिला को, ऐसी क्रांति ज्योति को शत शत नमन। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।